अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 में हम ग्रीक न्यूमेरल्स सीखने जाएंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये अगर कोई इंसान ना समझे और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने निकल जाए, कोई भी बच्चा, तो उसे बहुत मुश्किलात का बल्कि लाजमी पढ़नी होती है। ये न्यूमेरल्स पढ़ने होते हैं, लाजमी है बिल्कुल। इसके बिना हम कंपाउंड को नेम नहीं दे सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती यही चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि नोमेनक्लेचर एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगरचे इंसान नोमेनक्लेचर ही नहीं सीख सकता तो वो रहने दे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो सकती। और ये इतना हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, जिसमें आज हम ग्रीक न्यूमेरल्स पढ़ने जा रहे हैं। ग्रीक न्यूमेरल्स तो ये सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं, ये आपने याद करनी है कि हम 1 को क्या कहते हैं, मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप एंड सो ऑन, 12 तक डोडेक, फिर ट्राइडेक, 13 को, 14 को टेट्राडेक। तो ऐसे ही इथ, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे बस आप 10 तक याद कर लें। ये ज़्यादा काम में नहीं आएगी, इतना बड़ा कोई कंपाउंड देगा ही नहीं अभी आपको, अगर इंटर लेवल तक ये पढ़ना है तो। उससे आगे भी कोई इतना बड़ा कंपाउंड नहीं आता कि 13 कार्बन्स, 14 कार्बन्स, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने याद करनी है नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले। ये ग्रीक न्यूमेरल्स हैं, ये याद करने ही करने हैं, क्योंकि ये अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को पढ़ने में, उसके अल्केन में और अल्कीन में, अल्काइन में जो अल्क होता है वो यही होता है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। और ये कोई इतनी बड़ी नहीं है, आपने ये याद कर लेनी है। अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सी चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें इस बात का पता होना लाजमी है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। इसका मतलब क्या है, देखें जी। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। लेट फॉर एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है, एक ही चीज़ है ये, 6, ओके। और इसके लास्ट शेल में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। कार्बन के लास्ट जो आखिरी शेल होता है उसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने आपको वैलेंसी की डेफिनेशन क्या बताई, वैलेंसी, एक मिनट में, ये आज का टॉपिक तो नहीं था वैलेंसी, लेकिन आ गया तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या है, वैलेंसी का मतलब उसकी कंबाइनिंग पावर, वो कितने एटम्स को ज्वाइन कर सकता है, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लेते हैं हम इसी जगह पे, ये से Cl कर लें, ये है क्लोरीन, प्रोटॉन नंबर 17, मेरे ख्याल से 17 पर ही आता है जी। तो 17 नंबर पे क्लोरीन। अब जो इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो होते हैं 7, ओके। लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, सवाल ये है। जवाब ये है इसका कि इसके पास सिर्फ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, ओके। कभी भी वैलेंसी प्लस में नहीं होती, माइनस में नहीं होती, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है भाई, हमेशा। मैंने भी अपने उस्तादों से सीखा है और आहिस्ता आहिस्ता हर कोई सीख जाता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जो वैलेंसी की सही वाली डेफिनेशन है वो यही है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास सिर्फ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1, ओके। सोडियम, प्रोटॉन नंबर 11, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सॉरी, दूसरे शेल में उसके सॉरी, दूसरे शेल में उसके आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1,
ओके, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कार्बन। देखिए कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2,6, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, दूसरे में 6, सॉरी दूसरे में 4। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका प्रोटॉन नंबर होता है 6। पहले शेल में आते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड वन में 4। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा एंड ये 4 1। अब जो इसकी ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि इसकी कंबाइनिंग पावर, ये 4 एटम्स 4 बार बॉन्ड्स बना सकता है, या तो ये खुद ही कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बनाए, या तो फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ। ओके, अब हमें इस बात में ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इसका मतलब क्या है? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ये बात याद रखने की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ, ये आप आगे चल के भी सीखेंगे कि जहाँ भी हमें कोई एलिमेंट ना दिया हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल हमें कहते हैं कि मीथेन, मीथेन का मतलब क्या है? अब मीथेन का मतलब मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि इसका मतलब है एक कार्बन एटम। ओके, इत का मतलब है 2 कार्बन एटम, प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अभी मैं बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बॉन्ड्स को बताती है उसकी सफिक्स, जो उसके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ये होती है प्रीफिक्स, आगे वाला हिस्सा, और ये सफिक्स। ओके, अब ये जो एन है ये हमें बताता है बॉन्ड, और मिथ हमें बताता है कार्बन की तादाद। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, तो अब ये मीथेन का मतलब क्या हुआ? मिथ का मतलब एक कार्बन। ओके, एन का मतलब क्या है? मतलब ये कार्बन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ओके, अब हमें ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हम इसके साथ कौन से, अब ये 4 बॉन्ड्स बना तो रहा है, किससे बना रहा है? मीथेन, ये बता रहे कि सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, और मिथ कार्बन एक है, तो किसके साथ बन रहे हैं? ये हमें याद रखना है हमेशा कि हाइड्रोजन के साथ। ओके, जब तक यहाँ कोई और एलिमेंट नहीं लगता, आपने हाइड्रोजन लगाना है, बिल्कुल लगाना है, लगा सकते हैं नहीं बल्कि लाजमी लगाना है। तो आज के लिए यही था मेरे पास आपके लिए, अगले लेक्चर में मुलाकात हो।